हेलो एवरीवन। नमस्ते। तो सेकंड चैप्टर पे बात करते हैं। फर्स्ट क्लास की बुक है एनसीईआरटी। तो पहली वाली चैप्टर में हमने जो देखा था वो हमने कुछ वर्ड्स के बारे में जाना था जो कि बच्चों को बताने होते हैं, ऑन, अंडर, आउटसाइड, इनसाइड वगैरह। सेकंड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ये जो आप पढ़ रहे हैं, व्हाट इज राउंड, व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, ये एक्चुअली बच्चों को समझाने के लिए है कि उन्हें अवेयर करिए आप कि लॉन्ग, राउंड ये शेप्स हैं, राइट। आप जो भी चीज़ें अपने आसपास देखेंगे उनकी कुछ एक शेप होगी, राइट। अभी उनका बड़े बड़े फार्मूले नहीं सीखने बच्चों को, है ना। बच्चों को बस समझ में आना चाहिए कि जिस बॉल से वो खेलते हैं वो राउंड है, उनका जो पेंसिल का बॉक्स है वो कुछ रेक्टेंगल शेप का है, राइट। कोई गिफ्ट आता है वो स्क्वायर शेप का है। तो अगर इस तरह से हम बात करें, सॉफ्टी है बच्चों को बड़ी पसंद होती है आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स रेक्टेंगल शेप, कोन आइसक्रीम, कोन शेप। तो ये शेप के लिए उनमें समझ हमें बिठानी है कि वो शेप देखे। रोटियां कैसी होती हैं, कैंडल कैसे होती है, सिलेंड्रिकल टाइप का है नीचे का बेस। रोटियों का एक थोड़ा साइड से व्यू देखे तो इलिप्टिकल है, ऊपर से देखेंगे तो गोल है, सर्कल टाइप। तो ये कुछ हमें बच्चों को बताना है, बच्चों को अवेयर कराना है और उनसे पूछना है कि बच्चे ये तुम देख रहे हो, बताओ इसकी शेप क्या है। या घर में अगर काफी सारी चीजें हैं, जैसे ग्लासेस हैं, टेबल है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा चलो बताओ कौन सी ऐसी शेप्स हैं जो कि सारी रेक्टेंगल है या रेक्टेंगल जैसी है। कौन सी ऐसी शेप है जो सिलेंड्रिकल है। कौन सी ऐसी, तो परफ्यूम बॉटल होंगे वो लोग लाएंगे। घर में रूम फ्रेशनर्स होते हैं, उनकी सिलेंड्रिकल शेप होती है। वाटर बॉटल होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है ना। तो ये बच्चे लेके आएंगे, फिर हम बोलेंगे उनसे रेक्टेंगल वाली शेप वाले लेके आओ। तो पेंसिल बॉक्स, अपने लंच बॉक्स, अपने पिलोज, रेक्टेंगल शेप के पिलो, डिफरेंट शेप के भी होते हैं बट जनरली घरों में देखते हैं रेक्टेंगल शेप जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये एक एक्सरसाइज उन्हें कि अरे बच्चे, तुमने इतने सारे शेप्स ढूंढे, देखो कितना अच्छा लगा। और घर में अगर मोहल्ले पड़ोस में बच्चे आते हैं तो उनको भी ये एक्टिविटी दे सकते हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, कि बच्चों को कौन बताएगा। फिर छोटा सा टॉफी दे दी, जो भी उस चीज को। तो बच्चों की एक तरह की क्रिएटिविटी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं कि उन्हें फाइंड आउट करने के लिए, कि बताने के लिए कि भाई किस तरीके से आइडेंटिफाई करें किसी शेप को। अब यहाँ पे फिर से एक बच्चों की बुक है तो बच्चों को तो इंटरेस्टेड रखना ही है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है वाइज ग्रैंड मदर की। मैंने भी नहीं पढ़ी, शायद बहुत टाइम पहले पढ़ी होगी। वंस देयर वाज अ लिटिल लैम्ब who was going to meet her grandmother. The wolf saw the lamb and wanted to catch her. तो लैम जा रहा था, छोटा सा बेबी शीप का, रास्ते में वुल्फ, भेड़िया को दिख गया। तो उसने सोचा मैं इसे पकड़ लेता हूँ। लैम का बच्चा डर गया। उसने कहा प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। ओके, यू मे गो। उसने कहा मुझे बड़े होने दो फिर खा लेना। उसने कहा ठीक है, तुम जाओ। तो लैम ने अपनी ग्रैंड मदर को जाके बता दी ये सारी बात। The lamb told everything about the wolf to her grandmother, and the grandmother got an idea, put the lamb into a dhola, and rolled it back to her house. अब
जब ग्रैंडमदर को पता चला तो उन्होंने अपने लैम्प को बचाने का तरीका ढूंढा कि उसे एक ढोलक जैसी शेप में अंदर डाल दिया और उसे घर की तरफ धकेल दिया, लुढ़का दिया। अब ये राउंड राउंड शेप होती है, राउंड राउंड शेप। देखिए यहाँ पे स्टोरी के उससे एक बताते हुए एक फिर से इस चीज पे एक क्वालिटी बताई गई है एक शेप की, कि राउंड शेप है ढोलक की। तो ये जब ऊपर पहाड़ से किसी ढलान से गिरनी शुरू हुई तो तेज स्पीड से गई। तो वुल्फ ने उसे दौड़ के पकड़ने की कोशिश की बट उसे पकड़ नहीं पाया, और लैम्प जल्दी से बाहर निकल के और अपने घर के अंदर चला गया और वो बच गया वुल्फ से। उसने बोला थैंक यू दादी इस आइडिया के लिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं तो ऑलरेडी बता ही दिया कि लेट चिल्ड्रन रीजन आउट व्हाई द ढोलक रोल्ड। तो बच्चों से पूछो, बच्चों ये ढोलक रोल कैसे की, राइट। उसके आगे डिस्कस करो। छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास के, हम अभी हम बड़े हैं, हमें ये बहुत चीज ऑब्वियस लग रही है ना कि अरे ऐसा ही है, राइट। बट बच्चों के लिए दुनिया जहान का खेल है, लाइक इट्स अ बिग थिंग टू कम अप विद आंसर हियर, कि अच्छा ढोलक ऐसी थी इस वजह से वो तेजी से, अगर ढोलक स्क्वायर शेप की होती तो नहीं दौड़ पाती, राइट, इतनी तेज नहीं घूम पाती और चल पाती। तो उसके शेप के बारे में, स्लोप के बारे में, ये जो स्लोप था इंक्लाइन लाइक एक तरफ टिल्टेड है तो ऊपर से धक्का देंगे तो नीचे भागते हुए आएगी, घूमते तेजी से दौड़ते हुए आएगी। तो और उसकी मदद से उस लैम के बच्चे का बचना, और वो आके घर के आगे रुका। उसकी दादी को पता था कि मैं इधर से लुढ़काऊंगी तो लुढ़कते लुढ़कते घर के पास पहुंच जाएगा। बच्चों को ये चीजें समझानी बहुत जरूरी है कि हम एक सर्कल की शेप से पहिए बनते हैं बाइक के, अगर पहिए स्क्वायर शेप होंगे तो क्या होगा, ऐसे सवाल बच्चों से पूछे जाएं। रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा बताओ, बाइक चलेगी, नहीं चल पाएगी प्लेन सरफेस पे। तो अगेन बच्चों को सोचने के लिए, अब बच्चे कैरम खेलते हैं, राइट। अब यहाँ पर भी जो ये जो इसकी कैरम की जो गोटियां होती हैं, राइट, इन्होंने गोटी बोली है। तो उन वो कैसे, और स्ट्राइकर से हम उन गोटियों को मारते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, अलग अलग नंबर की होती है। अब गोल ही क्यों दी जाती हैं, गोल से कोई पर्टिकुलर, मतलब आपस में टकरा के इधर उधर स्लाइड करना गोल में ज्यादा बेटर है, तो खेलने में ज्यादा मजा आता है। तो ये शेप का ही है ना। और अगेन कैरम की शेप अपने आप में एक स्क्वायर होती है, हर एक के पास एक बराबर जगह मिलती है, बराबर साइड मिलती है। अगर कुछ रेक्टेंगल शेप होगी तो पहली बात तो चार लोग खेल ही नहीं पाएंगे, और छोटी बड़ी शेप होगी साइड की तो भी सही से बराबर फेयर प्ले नहीं हो पाएगा, है ना। तो बच्चों को शेप के अराउंड बहुत सारे तरीके हैं, आप शेप के अराउंड उन्हें बता सकें कि देखो इस वजह से ये ऐसा है, इस वजह से ये ऐसा है ना। ऐसे ये एक दी गई है ना। अ, अ, एक पिक दी गई है, उसके अंदर पूछा गया है कि आर पे टैग करना है जो कि रोलिंग ऑब्जेक्ट है, और एस पे लगाना है, मार्क करना है जो कि स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है इन द बिलो पिक्चर। तो जैसे ये स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे हम इसे एस बोल सकते हैं। यहाँ पे ये लकड़ी का टुकड़ा है, गोल गोल सा ढोलक जैसा ही है, तो इसको हम आर कह सकते हैं। फुटबॉल है, गोल है, राउंड है, आर लगा सकते हैं। एक ये स्क्वायर गिफ्ट बॉक्स, एक चूहा उसे धक्का दे रहा है, इसको हम स्लाइड एस बोल सकते। तो बच्चों अगेन एक एक्टिविटी है, तो जैसे ही हम लोगों को समझना होगा, बच्चों को खेल खेल में पढ़ा देना। टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, टीचर्स के पास 20-30 बच्चे होते हैं, सब पे बराबर ध्यान नहीं दिया जा सकता।
सिलेबस भी पूरा, तो हमारे घर में आते हैं, घरों में आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा टाइम, हाफ एन आवर का टाइम निकाल के बैठ के बच्चों के साथ खेल का खेल हो जाए, और एक उन्हें भी लगे कि हाँ, पढ़ाई बोझिल काम नहीं है। मेन फोकस यही है, बच्चों को बुक से डर नहीं लगना चाहिए। बुक जैसे ही पन्ने खोले उनके लिए अरे खेलने की एक्टिविटी आ गई, अरे नया कुछ सीखने की एक्टिविटी आ गई, अरे ये सिर्फ पढ़ाई के नंबर नहीं है, राइट? सिर्फ यही तो वैल्यू नहीं है पढ़ाई की, कुछ समझना है हमें, कुछ जानना है हमें। तो ये ऐसे ही अलग अलग एक्टिविटीज दी गई हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई चीज, ये रोल करते स्लाइड करेगी या दोनों करेगी, राइट? तो हम देखेंगे अब, जैसे ये है, ये अगर इसे साइड से लुढ़क गई तो रोल करेगी, वैसे स्लाइड करेगी। अम, तो ये फिर प्रोजेक्ट वर्क आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चों का, बच्चे पता नहीं कितने कर पाते हैं, बट उन्हें शू के बॉक्सेस दे के हम पूछ सकते हैं, बताओ बच्चे ये स्लाइड करेगा या रोल करेगा? फ्रूट बॉक्सेस, ड्रॉ आइज माउथ, तो उन्हें पपेट बनाने के लिए बोला और बच्चों के साथ खेलेंगे। तो इट्स अगेन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वन कैन डू, और बच्चों को खेल खेल में सिखाया चला जाए। ठीक है, तो रोकते हैं अभी से।